फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे अगर आप 10th में हो या 12th में हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो 10th 12th के साइंस के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे चैनल तक। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है पहुंचे और आप हर वो वीडियो देख पाएँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंटासिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताएंगे इसका आंसर, आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को, ठीक है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? तो बताइए मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद होता है? तो मीथेन ये मंगल के वायुमंडल में मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हम लोग का किसी नेत्र का निकट बिंदु है। बताइए निकट बिंदु क्या होता है? किसी नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? वह दूरी जिससे और नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है ना। और बताइए दूर बिंदु क्या होता है? आप लोग कमेंट करेंगे दूर बिंदु क्या होता है किसी मनुष्य के नेत्र के लिए। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दूर बिंदु क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बताएंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। बताएंगे आप CO2 की मात्रा कितनी परसेंट है? CO2 कितना परसेंट है अपने वायुमंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? बताएंगे गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृतजीवी यानी ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी? बताइए फटाफट कौन होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये डायरिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का पीएच मान कितना होता है? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 14 होता है इसका पीएच मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बताइए जीव विज्ञान का, देखिए जीव विज्ञान का पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेर्नियस ने किया, ठीक है ना। लेमार्क एंड ट्रेवेर्नियस ने। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो बताइए पारा किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सीने बार से हम लोग प्राप्त करते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान में देंगे। वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देता हो। बताइए कौन सा जल है जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मृदु जल। ऑप्शन नंबर बी यानी मृदु जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या हो जाएगा? 15 कह रहा है
CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? बताइए CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेथिल अल्कोहल का। आप लोग बताएंगे अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन अल्कोहल का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में प्रयुक्त आइसोटोप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोबाल्ट 6। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, कोबाल्ट 16। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पर 17। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयों क्या कहते हैं? तो जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम? कोशिका कहते हैं। ये 10th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये हर साल पूछ देता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर। कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आप लोगों को बहुत पढ़ाया गया होगा, 10th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, है ना। चलिए 21 देखेंगे हम लोग। लग रहा है 21 नहीं है। बस 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।